हेलो अग्निवीरों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी मस्त होगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर परीक्षा 2023। जी हाँ बच्चों, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी उनका मैथ थोड़ा अच्छा नहीं है। उसका मेन कारण यही है कि उनका बेसिक सही नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी अग्निवीर परीक्षा 2023 को दे रहे हैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप पहले प्रतिशत पे काम कर लो। एक दो दिन के अंदर किसी भी टॉपिक का प्रतिशत आराम से जो बेसिक होता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए प्रतिशत निकालना सीखिए, यानी कि प्रतिशत का हम बेसिक लेके आए हैं आपके लिए शुरुआत से। ठीक है, बिल्कुल शुरू से समझेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का चिन्ह, आपने देखा होगा प्रतिशत का चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है, प्रतिशत का जो अर्थ है बच्चों वो होता है, ये प्रतिशत लिखा है। ठीक है, प्रतिशत का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है हिस्सा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रतिशत का अर्थ समझ में आ गया आपको। प्रतिशत का अर्थ होता है हिस्सा, यानी कितना पार्ट। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे आपके पास 50 चॉकलेट है बच्चों। कितनी चॉकलेट है आपके पास? 50 चॉकलेट है, ये लीजिए। ठीक है, और आपने इन 50 चॉकलेट को क्या कर दिया, दो बच्चों में बांट दिया। एक राम को दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया आपने श्याम को एक हिस्सा। आया समझ में आप लोगों को? एक हिस्सा हमने राम को दे दिया और एक किसको दे दिया, श्याम को। अब राम को दे दी मान के चलो हमने 20 चॉकलेट बच्चों, ठीक है, और श्याम को दे दी हमने बची हुई 30 चॉकलेट। अब आपको यह बताना है कि राम के पास कितना प्रतिशत हिस्सा पहुंच गया और श्याम के पास कितना प्रतिशत हिस्सा पहुंच गया। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 20 है, उसको हमने 20 को वैसा का वैसा ही लिख दिया। ये लीजिए, हमने 20 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इनटू लगा दिया, सॉरी डिवाइड लगा दिया। डिवाइड के बटे में क्या है, कितनी चॉकलेट्स थी टोटल, 50। ठीक है, तो कुल को आपको हमेशा नीचे रखना है 50, और आपको क्या कर देना है बच्चों, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया राम के लिए। अब ऐसे हम श्याम के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने वैल्यू किसके लिए निकाली है, राम के लिए, कि राम के पास कितना हिस्सा पहुंच गया, यही है ना। तो देखो, जीरो से जीरो कट गया और 5 दूनी 10, यानी कि 20 का 2 में गुणा कर दो बच्चों, कितना, 40, यानी कि 40% हिस्सा जो किसके पास पहुंच गया, वो पहुंच गया राम के पास। ठीक है, अब जो चीज होती है, पूरे हिस्से को हम 100% बोलते हैं। पूरा हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों, 100% बोला जाता है, पूरा हिस्सा। ठीक है, तो श्याम के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। अगर 40% हिस्सा किसके पास पहुंच गया, राम के पास, तो बचा कितना, 100 में से 40 गए तो 60% हिस्सा किसके पास है, श्याम के पास है। तो ये 60% हो गया श्याम का। और इसे अगर आपको भिन्न में ही इसी तरीके से कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ पे मतलब ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, श्याम लिखा और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 20 लिखा। सॉरी, श्याम को कितनी चॉकलेट दी है, श्याम को 30 चॉकलेट दी है। ठीक है, 30 और कितनी चॉकलेट थी टोटल, 50 थी। इनटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। देखो, जीरो से जीरो और 5 से ये काट दिया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, देखो 30 दूनी 60, यानी कि 60%। यही बात हम लोग बोल रहे थे कि नहीं। तो आया समझ में आपको प्रतिशत का अर्थ क्या है। अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100% आ जाएगा। आया समझ में आपको प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का सीधा सीधा अर्थ होता है हिस्सेदारी। ठीक है, तो हिस्सेदारी किस तरीके से निकाली जाती है ये क्लियर हो गया। जैसे अगर आप बोलोगे कि अगर कोई व्यक्ति है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये लीजिए, जैसे दो काम है, क्या है यहाँ पे, दो काम। ठीक है, आपको दो काम दिए गए हैं और दो लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे यहाँ पे दो काम और दो लोग। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रतिशत में देखो किस तरीके से चेंज करते हैं। टोटल काम कितने हैं बेटा, दो काम है। लोग कितने हैं, दो। हमने बोल दिया एक इंसान ने एक काम किया। एक इंसान ने कितना काम किया, एक काम किया। ध्यान रखना, एक व्यक्ति, यानी कि हम उसका नाम फिर से राम और श्याम रख लेते हैं, राम और क्या रख लिया हमने, श्याम रख लिया। ठीक है, अब आपको ये देखना है, जैसे आपने बोल दिया कि राम ने एक काम किया और श्याम ने भी एक काम कर दिया, दोनों ने एक एक काम कर लिया। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में कैसे करेंगे, तो प्रतिशत क्लियर आए, दो काम थे,
ठीक है, 2 लोग थे और 2 काम थे, दोनों ने आधा आधा कर लिया, तो सिंपल सी बात है 50-50% आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 50-50% आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे है, कितने थे काम बेटा, तो बटे में क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कुल काम कितने थे, 2। जो टोटल काम होते हैं हम वो हमेशा बटे में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कितने काम है, 2 काम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इंटू लगाएंगे 100, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, इंटू 100। ठीक है, आपको पता है आधा आधा काम दोनों ने किया है, तो देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा 50, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 50%, यानी 50% काम जो है वो किसने किया है, राम ने किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50, तो कितना है 50%, यानी 50% किसने काम किया है, श्याम ने काम किया है। ठीक है, तो आया समझ में आप लोगों को क्या होता है, प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये है प्रतिशत निकालना। तो ये बेसिक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया और आप और भी क्वेश्चन चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।